नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी शिक्षक बंधुओं का दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर में स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इस क्लास में बात करेंगे संस्कृत के सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित रहेंगे। व्याकरण प्लस पेडागोजी का कंसेप्ट है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। सभी प्रश्न संभावित प्रश्न है या टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो में। 15 शिक्षण शास्त्र में से पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और प्रश्न यह पूछा जा रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण कस्योपरि निर्मम अस्ति। ठीक है, यानी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से किसके लिए निर्मित की जाती है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वह मुख्य रूप से किसके लिए निर्मित की जाती है। तो सभी लोग जानते हैं शिक्षक तो निर्मित करने वाले होते हैं, तो ये इनके लिए तो नहीं किया जाता। पाठक्रम के लिए भी नहीं किया जाता। क्रीड़ायाम या खेलने के लिए, तो खेलने के लिए शिक्षण के अधिगम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो खेल अधिगम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया मुख्य रूप से बालकों के लिए निर्मित की जाती है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। सभी भाई बहन सभी गृहिणी का स्वागत है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ब्लूमयी कस्य शिक्षणस्य आत्हस्य विकासम अकरोत्। दोस्तों ब्लूम के द्वारा कौन से शिक्षण का जो है आपके, ठीक है, आत्हस्य विकासम अकरोत् किया जाता है। ठीक है, स्वामित्व अधिगम अत्यनुहस्य हो जाएगा, ऐतिहासिक खोजे कहलाएगा, टेली शिक्षस कहलाएगा, टोली शिक्षस, और आपका व्यक्ति अनुदेशस कहलाएगा। प्रश्न डिफरेंट है, अलग है, लेकिन संभावित प्रश्न है। तो ब्लूमयी है कस्य शिक्षण से आत्हस्य विकासम अकरोत्। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, स्वामित्व अधिगमन अत्युहस्य हो जाएगा। यानी दोस्तों पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर यहाँ पे लाए गए हैं, तय किए गए हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे जो सपना है सिलेक्शन है, टारगेट सिलेक्शन है। प्रश्न अगला देखेंगे, भाषायाः कौशलानि कति सन्ति। भाषा के कौशल कितने हैं। मैं बार बार बताऊं दोस्तों, प्रथम कौशल, ठीक है, श्रवण कौशल हो गया, भाषण कौशल, पठन कौशल, और आपका होता है लेखन कौशल, अंतिम कौशल। तो 4 महत्वपूर्ण आपके भाषा के कौशल होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है। जितने ही मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं चैनल को, सभी को दिल से धन्यवाद है, दिल से थैंक्स है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उपयुक्त कथनम स्यात्। उपयुक्त कथनम स्यात्, अब इस कथनम को हमें देखना है। शिक्षण सूत्रैः शिक्षक शिक्षकैः स्वशिक्षण सकल प्रभावपूर्ण चा विधिया। यानी कि शिक्षण सूत्र में जो है शिक्षक जो है स्वशिक्षण सकल प्रभावपूर्ण के लिए विधियां होती है। तो सही बात है। शिक्षण सूत्राणाम सम्यक प्रयोगे छात्राणाम ज्ञाने अभिवृद्ध भवति। यानी शिक्षण सूत्र के समय प्रयोग करने पर या शिक्षण सूत्र के सम्यक प्रयोग करने पर छात्रों में ज्ञान अभिवृद्धि की वृद्धि होती है। ये भी आपका कथन सही दिया गया है। तो संस्कृत शिक्षणे शिक्षण सूत्रैः प्रयोगैः शिक्षण रुचिकर स्यात्। यानी कि दोस्तों शिक्षण सूत्र के द्वारा संस्कृत शिक्षण में शिक्षण सूत्र का प्रयोग जो है शिक्षण के लिए रुचिकर होता है। तो ये भी सही बात है। तो तीनों कथन आपके सही दिए गए हैं, तीनों कथन जो दिए गए हैं सभी सही दिए हैं, तो सर्वे हो जाएगा। यानी उपयुक्त कथनम सा जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। संस्कृत गद्य शिक्षणस्य प्रमुखानि उद्देशानि वर्तन्ते। दोस्तों संस्कृत में गद्य शिक्षण की बात की जाती है। ठीक है, गद्य शिक्षण में प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। सरल वाक्य नाम अर्थ ग्रहण, यानी सरल वाक्य का अर्थ ग्रहण करना, छात्राणाम शब्द ज्ञानस्य अभिवर्धनम, छात्रों में शब्द ज्ञान का अभिवृद्धि करना, कल्पना शक्ति विकास है, कल्पना शक्ति का विकास करना, उपर्युक्त सभी। तो जो आपकी गद्य शिक्षण होता है दोस्तों, तो गद्य शिक्षण में जब बच्चा काफ़ी सारे उसमें जब
गद्य होता है तो गद्य तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा जो भी होता है अपने विचार भी कुछ रखता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, कल्पना शक्ति का उसका विकास होता है, शब्द ज्ञान की अभिवृद्धि भी होती है, सरल वाक्य का अर्थ ग्रहण करने में भी वह सक्षम हो जाता है। तो उपर्युक्त सभी जो है संस्कृत गद्य शिक्षण के लिए प्रमुख उद्देश्य होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे, अपना अपना स्कोर कमेंट करते जाएंगे। प्रारंभिक स्तरीय संस्कृत सॉरी दोस्तों, प्रारंभिक स्तरीय संस्कृत शिक्षस्य नस्ति, यानी प्रारंभिक स्तर में संस्कृत शिक्षा जो होती है वह कौन सी नहीं होती है। जैसे सरल श्लोक नाम, ठीक है, श्लोकों का सरल करना, ये तो प्रारंभिक स्तर पर होगी। वर्ण शब्द वाक्य ज्ञान क्षमता वर्धनम, यानी वह जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, इन तीनों को ज्ञान की क्षमता का विकास करना, यह भी प्रारंभिक स्तर के लिए होगा। सरल लघु संस्कृत वाक्य है भाषण क्षमता वर्धनम, यानी सरल लघु संस्कृत वाक्य के भाषण के क्षमता का, ठीक है, विकास करना, यह भी आपके प्राथमिक स्तर पर होगा। लेकिन समान नस्त दिया गया, यानी कौन सा नहीं है, संस्कृत शिक्षा जो है प्रारंभिक स्तर पर कौन सी नहीं होगी, तो समान विषय पर संस्कृत में निबंध रचना या क्षमता वर्धनम करना, यानी निबंध रचना में क्षमता प्रदान करना, यह प्रारंभिक स्तर के लिए संस्कृत शिक्षा का उपयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही लॉन्ग प्रश्न भी आते हैं, आपने वर्ग 2 में देखा होगा, ग्रेड सेकंड में, ठीक है, तो वहाँ पे टफ क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ टफ क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न इजीली आएंगे। सिलेक्शन पाना, टॉप प्रश्न को अटेंड करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शैशवावस्थायाम शिशुवई है भाषाया अवबोधनम कुर्वन्ति, शैशवावस्था में जो है शिशु जो होते हैं भाषा का अवबोधन करते हैं, अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, पठन के द्वारा या अनुकरण के द्वारा। तो सभी लोग जानते हैं जो शैशवावस्था होती है बच्चों की, वह बच्चे क्या करते हैं, भाषा का अवबोध जो है अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संस्कृत भाषा शिक्षा से रचनात्मक उद्देश्य वर्तते, यानी कि संस्कृत भाषा शिक्षा में जो होती है, शिक्षा में रचनात्मक क्या होगा, सौंदर्यानुभूत रचनात्मक होगा, संस्कृते लिखितवान विरचान पठित्वा, संस्कृत में लिखने का विचार को पढ़ना ही आपका संस्कृत भाषा शिक्षा का रचना कहलाएगा। ठीक है, यह छात्रों में क्या दिखा है, छात्रेषु निबंध कियाक वितादीनाम लेखनम क्षमता वर्धनम। दोस्तों संस्कृत भाषा से रचना करना तो रचना किस में कर सकता है बच्चा, रचना आपके निबंध में ही कर सकता है। रचना करना, क्रिएटिविटी करना, अपने शब्द शामिल करना, अपनी सोच को शामिल करना, तो अपनी सोच, अपनी क्षमता, अपनी कुछ बातें होती हैं, रचनात्मक बातें, रचना यानी क्रिएटिविटी होता है। ठीक है, रचना यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएट करना। तो आपका हो जाएगा छात्रेषु निबंधक या कवितादीनाम लेखनम क्षमता वर्धनम, यानी छात्रों में निबंध कथा का जो है, निबंध कथा या कविता का लेखन की क्षमता का विकास करना या लेखन की क्षमता का वृद्धि करना ही रचनात्मक संस्कृत शिक्षा का रचनात्मक आपका उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे अपना आंसर। यत्र कठिन शब्दानां छात्रान वस्तु प्रदर्शनैः शिक्षकः उद्बोधयति सा विधि भवति, यानी दोस्तों यत्र कठिन शब्दानाम, कौन से कठिन जो है कठिन शब्द होते हैं जो छात्रों के वस्तु प्रदर्शन में शिक्षक उद्बोधत सा विधि भवति, यानी कि जो कठिन शब्द होते हैं छात्रों के लिए वस्तु प्रदर्शन करने के लिए, उसमें जो शिक्षक होते हैं वह उद्बोधित या विधि भवति, कौन सी विधि द्वारा करते हैं, टीका के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, उद्बोधन के द्वारा या अनुवाद के द्वारा। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भी छात्रों के कठिन शब्दों का जो वस्तु प्रदर्शन होता है, वस्तु प्रश्न होते हैं जो, उनको जो शिक्षक होते हैं वह उद्बोधन के द्वारा, देखिए आपके प्रश्न में दिया उद्बोधियत या विधि भवति, तो उद्बोधियत मतलब क्या होगा, उद्बोधन हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माध्यमिक स्तर प्राधान्यम वर्तते, दोस्तों माध्यमिक स्तर में जो होता है प्राधान्यम कौन सा होगा, मौखिक ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, यानी प्रारंभिक स्तर में प्रधान क्या होना चाहिए,
ठीक है, प्रधानता या प्रधान क्या होना चाहिए? तो सभी लोग जानते हैं व्याकरण की प्रधानता होनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर में किसकी प्रधानता होनी चाहिए? तो आपके व्याकरण की प्रधानता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। व्याकरण अनुवाद पद्धति रचयिता का है। दोस्तों, जो व्याकरण अनुवाद पद्धति है उसके रचयिता कौन है? रामकृष्ण गोपाल हैं, हर्बर्ट हैं, रामानुजन है या विवेकानंद है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति के रचयिता आपके रामकृष्ण गोपाल हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। यह शिक्षक भर्ती में संभावित प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारतस्य संस्कृतिक भाषा वर्ते। दोस्तों, भारत में जो है संस्कृत भाषा कैसे है? प्राकृतिक है, संस्कृत में है, पाली है या हिंदी में है? तो सभी लोग जानते हैं भारत की जो संस्कृत भाषा है वह आपके संस्कृत में ही है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है। यह शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण अध्यापनम उपयुक्त विधि है, यानी कि संस्कृत व्याकरण के अध्यापन की उपयुक्त विधि कौन सी है? पारायण विधि, व्याख्या विधि, सूत्र विधि, आगमन निगमन विधि। तो मैं बार बार दोस्तों बताऊं, ये रिपीट हुआ है, शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण के अध्यापन की जो उपयुक्त विधि होती है आपके आगमन निगमन विधि होती है। आगमन विधि यानी पहले उदाहरण बाद में नियम प्रस्तुत करना, और निगमन में पहले नियम जो है और बाद में उदाहरण प्रस्तुत करना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। केन साधनेन पाठैः रुचिकरम आकर्षकम भवति। कौन से साधन के द्वारा पाठ को रुचिकर या आकर्षक बनाया जा सकता है? ऐसा कौन सा साधन है जो पाठ को रुचिकर और आकर्षक बनाया जाता है? सूत्र के द्वारा, पठेन यानी कि पढ़ने के द्वारा, दृश्य शब्द साधन के द्वारा या वार्तालाप के द्वारा? देखिए, सूत्र के द्वारा तो रुचि और आकर्षक नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। पढ़ने के पाठेन के द्वारा भी नहीं बनाया जा सकता। वार्तालाप यानी एक दूसरे से बात कर तो, ठीक है, तो आकर्षक तो नहीं बनाया सकता। रुचि हो सकती है एक दूसरे की, ठीक है, लेकिन साधन की बात की गई तो साधन आपका दर्श शब्द साधन होगा, ठीक है। अगर पाठ को रुचिकर या आकर्षक बनाना है ना तो दर्श शब्द साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। संस्कृत गद्य पाठ योजनाया प्रमुख सोपानम नस्ति। संस्कृत के गद्य पाठ योजना का प्रमुख सोपान नहीं है। पुनरावृत्ति। देखिए दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। पुनरावृत्ति जो है आपके संस्कृत गद्य पाठ योजना का प्रमुख सोपान होगा। व्याख्या नाम, उद्देश्य कथनम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत गद्य पाठ योजना, दोस्तों आपने सभी लोग लेसन प्लान बनाया होगा। आप सभी ने लेसन प्लान बनाया तो सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों कि संस्कृत गद्य पाठ योजना के समय प्रमुख सोपान कौन सा नहीं होता। देखिए, सभी लोग जानते हैं ससर वाचन आपके संस्कृत गद्य पाठ योजना का प्रमुख सोपान या लेसन प्लान में नहीं होता है। ससर वचन का आपका ऑप्शन नहीं होता है, ना ही सोपान होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात आती है आपकी व्याकरण की। व्याकरण की क्लास यानी 15 प्रश्न शुरू करने से पहले ये सभी जो व्याकरण के प्रश्न हैं अपठित गद्यांश पद्यांश में पूछे गए कॉम्बिनेशन प्रश्न हैं। और जितने मेरे भाई बहन वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं, लाइक शेयर जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, व्याकरण के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न यह दोस्तों, युष्मद् शब्दस्य द्वितीय बहुवचनम अस्ति। अब युष्मद् शब्द का आपको द्वितीय बहुवचन बताना है, ठीक है, द्वितीय में बहुवचन बनाना है, युष्मद् शब्द का बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। युष्मदय होगा, युष्मदान होगा, युष्मादान होगा या युष्मान होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। ये आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ये विभक्तियां जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सोचें दोस्तों, आपको समय दे रहे हैं। तो युष्मद् में द्वितीय बहुवचन बताया गया है दोस्तों, ठीक है, बताना है युष्मद् का। तो द्वितीय, देखिए मैं द्वितीय का पूरे विभक्ति बता रहा हूँ। एक वचन में क्या होगा युष्मद् का? त्वाम होगा या त्वा होगा। त्वम युवाम युष्मान होता है। क्या होता है? त्वम युवाम युष्मान, या कह सकते हैं त्वा वाम वह। त्वाम युवाम, त्वाम एक वचन, युवाम द्विवचन और युष्मान आपका बहुवचन होता है। तो यहाँ पे युष्मान फोर्थ ऑप्शन। द्वितीय बहुवचन पूछा है तो द्वितीय विभक्ति में बहुवचन आपका युष्मान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पितृ शब्दस्य तृतीया एक वचन किम रूपम।
अब पितृ शब्द में बताना है, सभी वचन में बता रहा हूँ, 8-10 ऐसे वचन हैं जिनको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इन्हीं से आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब पितृ शब्द का बताइएगा, सभी लोग बताइए पितृ शब्द का तृतीय का एक वचन क्या होगा। ठीक है, तो सभी लोग जानते पित्रा हो जाएगा, क्या होगा, पित्रा हो जाएगा। पितृ शब्द का तृतीया का एक वचन पित्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गम धातु लट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन। अब गम धातु को हमें बताना है, लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन बताएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पर गम धातु की बात कर रहे हैं, और आपको पता है दोस्तों लकार से भी एक प्रश्न तो आना ही आना है, कन्फर्म है। तो गम मतलब होता है जाना होता है। ठीक है, तो इसका लट लकार में बताना है, तो आपका लट लकार का होना चाहिए उत्तम पुरुष बहुवचन बताना है। देखिए उत्तम पुरुष में जो होता है गच्छामि गच्छावह गच्छामय होता है। क्या होता है, एक वचन में गच्छामि, द्विवचन में गच्छावह और बहुवचन में गच्छामय होता है। तो गच्छामय आपके किस ऑप्शन में है, सभी लोग देखेंगे तो आपके सेकंड ऑप्शन में गच्छामय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संस्कृत भाषायाम कति उपसर्गाए संति। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे, बेहतरीन लाजवाब सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं, तो 22 उपसर्ग हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिगमन शब्दे उपसर्ग है अस्ति। जो अभिगमन शब्द है इस शब्द में उपसर्ग कौन होगा, कौन सा उपसर्ग होगा, तो सभी लोग जानते हैं अभिगमन में आपका अभि उपसर्ग हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गम धातु है आपका। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि आपका अपना परिवार है, शिक्षक भर्ती का परिवार है, और अपने परिवार को प्रेम देना, स्नेह देना, शेयर करना, सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, पराभवति शब्दे उपसर्ग है अस्ति। जो पराभवति शब्द है इस शब्द में हमें उपसर्ग बताना है, तो सभी लोग सिंपल बता सकते हैं, परा उपसर्ग होगा। सिंपल से भी आपके आपतित गद्यांश में भी सिंपल भी प्रश्न आएंगे, लेकिन जहाँ पे सिलेक्शन होगा वो टॉप रैंक हासिल वाले होंगे। जो सभी प्रश्न करेंगे वही टॉप रैंक हासिल करेंगे, सिलेक्शन सभी का होगा, घबराएं नहीं, क्लासेस डेली अटेंड करें। अहम पश्यामि यत वृद्धाय तू चलंती। अहम पश्यामि यत वृद्धाय तू शनैः शनैः चलंती, नूनम चलंती, एव एव चलती, या महिला चलंती। तो सभी लोग जानते हैं जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था में कैसे चलेंगे, शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे चलेंगे। तो अहम पश्याम यत वृद्धा तू शनैः शनैः चलंती हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लॉजिकल भी लगाना पड़ता है, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है दोस्तों। उद्यमेन सिद्धयंती कार्याणि ना मनोरथ है, तो कौन सा होगा, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि ना मनोरथ है, ही आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, चिंतमय इत्रत विहितस्य संदेह नाम किम विद्यते। अब जो क्या है, चिन्मयम लिखा है, ठीक है, चिन्मयम में कौन सा संधि होगा, कौन सा संधि नाम होगा, तो चिन्मयम में आपका अनुनासिक संधि हो जाएगा, चिन्मयम। ठीक है, अनुनासिक संधि हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पे, उपेंद्र इत्युत उदाहरण मस्ति। उपेंद्र में कौन सा संधि होगा, किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, यण का, गुण का, या पूर्व संधि का उदाहरण है। तो उपेंद्र आपका सभी लोग जानते हैं आ और उ मिलके, ठीक है, उ और आ मिलके ए में परिवर्तित हो जाए, गुण संधि होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, भूतपूर्वैः इत्यर्थ समासो अस्ति। भूतपूर्व में कौन सा समास होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, भूतपूर्व में कौन सा इत्यर्थ समासो वर्ते। तो यहाँ पे केवल समासय होगा, ठीक है, ना तो द्वंद्व समास है, ना ही द्विग है, ना ही बहुब्रीहि है। तो भूतपूर्व में आपका केवल समासय हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रत्यर्थम इत्यर्थ को वर्तते समासः। प्रत्यर्थम में आपका कौन सा समास होगा, कर्मधार है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। सभी लोग कमेंट करेंगे, समास से प्रश्न आता है, संधि से प्रश्न आता है, और ये सभी प्रश्नों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया गया है। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन से यहाँ पे समास होगा। चलिए जवाब आ चुका है, आइए देख लेते हैं, कर्मधार है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव।
सभी लोग कमेंट करेंगे? जी हाँ दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोर भयम इत्यत्र तत्पुरुष समास से को भेद है? जो ये तत्पुरुष समास के कौन सा, चोर भयम जो है तत्पुरुष समास का कौन सा भेद कहलाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। आपको पता है तत्पुरुष समास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हमें चोर भयम की बात की गई। तो चोर भयम में कौन सा आपका समास होगा? सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष में। क्योंकि पंचमी जो होता है दोस्तों, शब्द में भय भीत भी के साथ आता है, तभी प्राय पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे चौर भयम, वक भीत है, ठीक है, स्तेनाद भीत है, सिंघात भीत है। ठीक है, भय यानी भीत, ठीक है, भीत आपका आएगा संस्कृत में, तो भय और भीत से संबंधित आता है तो पंचमी तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घनश्याम इति पदे अस्ति समास है। घनश्याम में कौन सा समास होगा? तो सभी लोग जानते हैं घनश्याम में कर्मधारय समास हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। तेन जलम पिबति इत्यस्य कर्मवाच शुद्ध रूपम अस्ति। कर्मवाच से भी प्रश्न आते हैं। तो तेन जलम पिबति, जो ये पिबति है, ठीक है, कर्म क्या है? पीना। ठीक है, जल पी रहा है। जो ये पीना आपका कर्म है, इसको शुद्ध रूप में बताना है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे कहा गया तीन जलम पियते हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीते, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आएंगे, आपका चेक किया जाएगा, आपका माइंड टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपका एजुकेशनल टेस्ट किया जाएगा और यही आपके शिक्षण शास्त्र पेडागोजी के प्रश्न होते हैं। और जितने मेरे भाई बहन हैं, जितने मेरे शिक्षक बंधु हैं, प्यारे मित्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बड़ा धन्यवाद। दोस्तों, ईश्वर से कामना है, माता सरस्वती से कामना है कि अगले वर्ष जो आपका आएगा वह सिलेक्शन लेकर आएगा और वह सिलेक्शन वो बहुत ही बड़ा सपना साकार होगा आपका, अपने परिवार का। दोस्तों, बस हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य अपना अच्छा रखें, साफ सफाई बनाए रखें। अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना हमेशा मन को हल्का करती है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।